अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरात से होंगे। मेरा नाम है कासिम हुसैन। कल फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी। पोस्ट में मेरे इस ऐप की जो मेरा मोबाइल है इसकी स्क्रीनशॉट डाली थी और पूछा था कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको बताया जाए मैं अपने ऐप्स को कैसे मैनेज करता हूँ। तो माशाल्लाह से ये 200 प्लस कमेंट्स आए और 5 लोगों ने शेयर भी किया। क्या बात है। हालांकि शेयर वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर बल्कि सभी ने कहा कि एक्सप्लेन करें कि आप ऐप्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये उसी की एक कड़ी है और मैंने सोचा इस पे अब वीडियो बनाते हैं। और यकीनन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इस तरह से ऑलरेडी मैनेज करते होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि काम कोई भी हो, चाहे मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो या आपकी ज़िंदगी का जो भी प्रोफेशन या आपकी स्किल है, सबसे अहम जो चीज़ है ना वो है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में जो सबसे अहम चीज़ आती है वो आती है ऑर्गेनाइजेशन। बाय ऑर्गेनाइजेशन आई मीन कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सरसर सा, बल्कि जल्दी फटाफट इसको कोशिश करूँगा 10 मिनट से ज़्यादा की ये वीडियो ना हो। क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी थोड़ा वीक है, चार्ज पे अभी नहीं लगाया इसको, बल्कि इसको हम चार्ज पे लगा देते हैं। एक सेकेंड। जी। तो इस वीडियो के अंदर ये हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो जी इस वीडियो के अंदर हम जो मेरा स्टाइल है एप्लीकेशंस को फ़ोल्डर्स में बना के रखने का। एक तो मोबाइल में ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं होनी चाहिए। देखिए एक होम पेज है और ये होम पेज के राइट साइड पे एक और मैंने कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिनको वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं करना चाह रहा था या जिनका कोई फिटिंग नहीं हो रही थी, तो उनको मैंने अलग से रखा। बाकी ये सबसे ज़्यादा आपके अहम ऐप्स आपके सामने हैं। और इसके अंदर नीचे जो गूगल के, क्योंकि मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ और ऑफिशियली आईफोन हैटर हूँ क्या पता कल दिल आ जाए, तो माजरत मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। हैटर नहीं हूँ भाई, वो ठीक है, आईफोन अपनी जगह पे बहुत मज़े की चीज़ है, लेकिन मैं मेरी जो मैंटेलिटी वो एंड्रॉयड से बहुत मैच करती है। तो मैं गूगल पिक्सल और सैमसंग की सीरीज़ वो मैं पसंद करता हूँ, इनमें से कोई भी हो। अभी सैमसंग S24 पे मेरा प्लान है इंशाल्लाह करीब 424 या 25 हमने वो लेना है। बहरहाल वापस आते हैं मुद्दे पे। तो ये डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड की जो सेटिंग है, ये अभी इस वक्त मैं गूगल का जो पिक्सल फ़ोन है वो यूज़ कर रहा हूँ। नीचे आप देख सकते हैं आपके सामने ये कॉल्स के लिए और फिर उसके साथ मैसेजेस, फिर उसके बाद प्ले स्टोर और फिर इसका जो कैमरा है ये सबसे ज़्यादा। और फिर उसके बाद हमारे पास ये व्हाट्सएप आ गया। ठीक है, मैं ओपन नहीं करना चाह रहा, मेरे साथ ही यहाँ पे मैसेजेस नंबर्स हैं उसको सेव करने के लिए। तो व्हाट्सएप मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस रखा हुआ है। हालांकि मेरे पास इस एक और व्हाट्सएप भी है और वो ये है ऊपर सोशल में। और अगेन ये हमारा यूके के नंबर है कंपनी का, उसके लिए दो व्हाट्सएप मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जी सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप एक फ़ोल्डर बनाएँ जिसमें जितनी भी आपकी बैंकिंग है वो सारी यहाँ पे मैनेज होनी चाहिए। तो बैंक्स के सारे आपके एप्लीकेशंस यहाँ हैं। मैं ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वो आपके सामने ये सारे मीज़ान है, पियोनीर है, नया पे है, वाइज़ है, फिर यूबीएल है, फिर बाइनेंस और स्ट्राइप और रिवोल्ट। ठीक है, ये रिवोल्ट भी पेमेंट गेटवे, इसको ऑनलाइन सर्च कीजिएगा। बाकी सब आप इनको जानते होंगे। उसके बाद हमारे पास सोशल में मेरे पास फेसबुक, लिंक्डइन, मैसेंजर फेसबुक का, फिर आईएमओ ऑनलाइन कॉल्स के लिए, टिकटॉक, स्नैपचैट, टेन टेन। टेन टेन बेसिकली एक ऐसा ऐप है जिस तरह वायरलेस बचपन में हमारे पास होते थे। आप किसी को भी बग़ैर उसकी परमिशन के वॉइस अपनी सुना सकते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे, आप बात करेंगे, वो आपकी आवाज़ सुनेगा, फिर वो प्रेस करेगा, आप बात सुनेंगे। तो ये बड़ा मज़ेदार है। ये मैं सिर्फ अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं। और ये मेरा व्हाट्सअप, जैसे अभी मैंने आपको बताया यूके का, इसमें हमारा नंबर है। फिर हम एआई में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जो इस वक्त के सबसे बेहतरीन एआई के टूल्स अवेलेबल हैं उनमें ये मानो सभी रिसेंटली आया है। इसको भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। और ये बेसिकली एआई में जो एजेंटिक का कॉन्सेप्ट है, ये इसका फोकस उस पर बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ आपको रिजल्ट या डाटा या इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जो पूरा एक प्रोसेस होता है, अब एज एजेंट ये आपको वो काम करके देता है। फिर बाकी तो वेल नोन है, आप जानते होंगे, क्लॉड है। और ये सारे बाय द वे पेड है, कोई इनमें ग्रॉक के अलावा सॉरी चैट जीपीटी भी पेड है और क्लाउड भी पेड है। बाकी सारे डीप सीक अनपेड है, आई रीडर भी पेड है। बहरहाल वन टू वन करते हैं। मानो से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ प्रोग्रामिंग के लिए। कोडिंग में जितना मेरा काम होता है वो आपको क्लाउड में मिलेगा। मोबाइल पे इसको मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादातर मेरा ये जो यूज़ रहता है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा कोडिंग के लिए मैंने इसको इस्तेमाल करना है। और डेफिनेटली ये पेड है। फिर हमारे पास ग्रॉक है। ग्रॉक मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन जब भी इसको यूज़ करता हूँ ज़्यादातर इमेजेस जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जी आई रीडर है। आई रीडर में जो 11 लैब्स की एआई है, जो ऑडियो के लिए स्पेशली, अगर आपने वॉइस जनरेट करवानी है तो उसमें ये बड़ा बेहतरीन आपको मिल जाता है। इसमें ये क्या करता है, अभी ये किसी वजह से शायद नेट की वीकनेस की वजह से चल नहीं पा रहा। बेसिकली इस पे आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी मनपसंद फेवरेट वॉइस में जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए आई रीडर हम यूज़ करते हैं जो 11 लैब्स का है। और उसके बाद चैट जीपीटी हमारे पास, ये तो खैर फर्स्ट मोवर है एआई का, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने अपनी जीपीटीज वगैरह भी बना रखी हैं काफ़ी सारी। तो उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं जी। और फिर एंड में हमारे पास डीप सीक है, ये चाइना का एआई है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको भी ऑफ एंड ऑन इसको भी इस्तेमाल करता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। बहरहाल इसके बाद टेल्को का फोल्डर है, इसके अंदर सबसे पहले पीटीसीएल के जो नंबर्स हैं, फिर जोन के नंबर्स हैं, हश्ड है। अच्छा, इसको एक रिमूव कर देते हैं, ये डुप्लीकेट हो गया। हश्ड मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली यूके का जो हमने नंबर लेना होता है या अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल के लिए, वो मैं यहाँ से इस्तेमाल, ये मेरा यूके कंपनी का हमारा नंबर है। बाकी 12 दिन लेफ्ट है इसके, इसको भी रिन्यू कराना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी मोबाइल ही, मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ, मदीना में हूँ, तो मोबाइल ही की सिम का। फिर एयरलो है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। अगर आपके पास ई सिम नहीं है तो आप एयरलो से अपनी ई सिम ले सकते हैं और कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, अक्सर इसकी भी ज़रूरत पड़ रहती है। फिर फैनीटेल है, फैनीटेल में अगेन यूके और डिफरेंट यूएस के नंबर्स आप ले सकते हैं, बहुत चीप पड़ते हैं आपको। इसके बाद हम आर्ट्स में आते हैं, जैसे कैपकट है, फेस ऐप है, फिल्मोरा है, सुनो एआई है, फोटोरामा है, कैनवा है, वेब पार्ट है। ये सारे मेरे डिज़ाइनिंग के टूल्स, ग्राफिक्स के टूल्स, उसके लिए मैंने ये फोल्डर बना रखा है। इसके बाद हम डेव में आते हैं, तो डेव में हमारे पास ट्रिबल है। बेसिकली हर किसी को नहीं पता होगा इसका, बहुत कम लोग जानते हैं। ट्रिबल हम जब एपीआईज बनाते हैं तो उस एपीआईज के रिस्पॉन्स के हेडर्स को चेक करना, पैरामीटर्स को चेक करना। तो वैसे तो इसका मोबाइल में इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी क्योंकि वो आईटी का गीक हो तो हर चीज़ में घुसने की आदत है। फिर ट्रेलो है टास्क मैनेजमेंट के लिए, जितने भी टास्क होते हैं हम उनको असाइन करना, मैनेज करना। फिर स्लैक है, स्लैक हम यूज़ करते हैं आपको पता है कम्युनिकेशन के लिए टीम्स के साथ। फिर टीम्स हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, जो आप मीटिंग्स करते हैं ऑनलाइन। उसके बाद बोर्डियो है, बोर्डियो भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली ये भी पेड है। और हमारे जितने भी टास्क हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हमारे मैनेज होते हैं। हमारी टीम्स वगैरह वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, उनके जितने भी टास्क हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑन द गो। मोबाइल पे इसका यूज़ मेरा इतना ज़्यादा नहीं होता, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा रहता है, डेली बेस के ऊपर टीम के साथ काम से। ठीक है, बोर्डियो के बाद हमारे पास एंड में लाइव चैट है। लाइव चैट हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल है, तो कभी कभी लाइव चैट वेबसाइट पे देखते रहते हैं जो क्लाइंट्स आते हैं क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है, इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं। सबसे पहले मोरनी है। मोरनी बेसिकली ऑनलाइन कार्स का ऑक्शन है सऊदीया में। अगर आप ऑनलाइन ऑक्शन पे गाड़ियां बाय करना चाहते हैं, आप बाय कर सकते हैं, जिसको अरबी में मज़ाद भी कहते हैं। इस वक्त की कुछ गाड़ियां आप देख सकते हैं, डैमेज गाड़ियां हों, यूज़ गाड़ियां हों, बड़ी अच्छी प्राइस में आपको मिलती हैं। और आप बिड करते हैं ऑनलाइन, ये आप देख सकते हैं अभी आपके सामने, ये इस गाड़ी को माजदा CX-9 को 47 बिड्स आई हुई हैं। तो आप ऑनलाइन डायरेक्टली बिड कर सकते हैं। इसको अभी तकरीबन 9,000 की बिड पड़ी हुई है, ये टाइमर चल रहा है, 1 मिनट रह गया, ये मज़ाद ख़त्म हो जाएगा, ये एक्सीडेंटल है। तो इसी तरह से उसके बाद हमारे पास मवागिफ़ है। मवागिफ़ पूरे सऊदीया में जहाँ जहाँ पार्किंग है, ये उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एयरपोर्ट हो, मस्जिद नबवी के पास हो, कहीं पे भी हो, आप जब गाड़ी अपनी पार्क करते हैं तो आप इसके थ्रू उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास कुछ आई थिंक बैलेंस भी पड़ा हुआ है अभी। ये आप देखें जी, 40 रियाल अब इसमें बैलेंस भी पड़ा है। अल्लाह अकबर। जी, ईशा की अज़ान हो गई है। तो बहरहाल वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मवाक़िफ़ के बाद ट्रिप.com है। ट्रिप.com ऑनलाइन फ़ोटो, होटल्स, टूर्स, जो भी ट्रैवलिंग की सर्विसेज आप बुक कर सकते हैं। रेट हॉक है, उसके बाद रेट हॉक पे अगर आपने B2B चीप प्राइस में होटल्स बुकिंग करनी हो, आप कर सकते हैं। फिर बुकिंग.com है, अगेन होटल्स के लिए फेमस है, अगर ऑनलाइन होटल्स बुकिंग जब आप करते हैं। फिर ईज़ हायर है। ईज़ हायर में अगर आपने कार, आपको रेंटल चाहिए, दुबई और सऊदीया में इस वक्त इसकी सर्विसेज हैं, तो आप यहाँ से गाड़ी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, डेली, मंथली, वीकली, जब भी आपको चाहिए अपनी लोकेशन की बेस के ऊपर। तो इस तरह से ये गाड़ियाँ हमें दिखा देते हैं जो आपको चाहिए थी। इनफैक्ट इनकी डिलीवरी की भी सर्विस है, गाड़ी आपके घर पे आ जाएगी। उसके बाद इवन गो है। इवन गो भी अगेन कार बुकिंग की है। तिलगानी भी कार बुकिंग की है। फिर उसके बाद नुसुक का ऐप है। नुसुक का ऐप होता है बेसिकली, आपने जब उम्रे पे जाना होता है तो उसके लिए आपने रिजर्वेशन करनी होती है, या आपने रोज़ा शरीफ
में अगर जाना है तो उसके लिए आप अपनी बुकिंग करते हैं इस तरह से। मेरे अभी डेट वगैरह न हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये मुझे मज़ीद अलाउ नहीं करेंगे। ये मैं बुकिंग करके ट्राई कर लेता हूँ, कन्फर्म। तो ये देखें, द डेट ऑफ न्यू परमिट मस्ट बी, 1 साल के बाद बुकिंग मिलेगी, उसके पहले आप नहीं ले सकते। तो नुस्ख, आप जो भी लोग उम्रे पे आते हैं, बिलखुसूस रौदा शरीफ में जब उन्होंने जाना होता है, तो नुस्ख के ऐप से वो बुकिंग करते हैं। फिर येलो है, येलो भी कार बुकिंग का है। हंगर स्टेशन है, ये फूड पांडा की तरह सऊदीया में काम करता है। अगोडा है, ऑनलाइन फ़्लाइट्स टूर बुकिंग्स के लिए। पार्क व्हील्स पाकिस्तान का है, फॉर यू फूड पांडा की तरह। एयरबीएनबी अपना रिजर्वेशंस के लिए, प्रॉपर्टीज़ जब आपने कहीं पे जाना है। बाइकिया पाकिस्तान का ऐप है। कीटा यहाँ का लोकल फूड ऐप है। आल मिरर है, आपने मोबाइल को, क्योंकि मैं अक्सर जब ट्रैवल पे होता हूँ किसी की गाड़ी में, तो आपने मोबाइल को मिरर करना होता है उनकी स्क्रीन के साथ, तो ये आल मिरर ऐप है। उसके बाद पाकिस्तान का फूड पांडा है, और ये मेरी एक गाड़ी है पाकिस्तान में, टोयोटा यारिस। ये उसका एप्लीकेशन है, आप गाड़ी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफिशियल ऐप है। ये ट्रैवल का हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी टूल्स में हमारे पास गूगल का टास्क है। आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के अपने टास्क असाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये अभी बड़ा फनी आपको लग रहा होगा, चेस लिखा है मैंने। ये चेस खेलने के लिए मैंने टास्क रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर खेलना रहता है। तो बहरहाल इधर आते हैं, टास्क अभी फेवरेट कुछ भी नहीं, न्यू लिस्ट में आ जाए तो आप न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने टास्क मैनेज कर सकते हैं। ये आप 14 टास्क कंप्लीट देख रहे होंगे। ठीक है, तो अक्सर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो ट्रैवल में कौन कौन से टास्क हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने यहाँ पे लिख दिया शू, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आपने सेव कर दिया कि शूज़ आपने लेना है, फिर आपने लिख दिया जी शेव करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके टास्क। ये नुसुक का जो ऐप था, ये उसकी तरफ से अजान थी, और दूसरा जो अजान थी वो दूसरे ऐप से थी। बहरहाल ये आपके टास्क हो गए, और इन टास्क में आपने चीज़ों को मैनेज करना है। जैसे कि मैंने टिक कर दिया, ये मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। ये देखिए, इस तरह जितने भी आपके टास्क हैं, आप उनको कंप्लीट करते जाएंगे, तो डेली बेस पे जितने भी आपके टास्क हैं, ये बड़ा अच्छा, बड़ा ज़रूरी है। ये टूल्स के अंदर ये टास्क है। दूसरा, ये भी डुप्लीकेट है, इसकी क्या हो गया, डुप्लीकेट क्यों है? चले, दूसरा ये रिमोट, अक्सर किसी लैपटॉप्स का माउस में इशू होता है, या माउस हाथ में होता नहीं है, तो ये आप ऐप कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, और लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल ही एज अ पैड की तरह काम करेगा, और ये आप जैसे मोबाइल पे टच करेंगे, आपका स्क्रीन पे माउस मूव करेगा उस हिसाब से। मज़ीद आप इसको देख सकते हैं। मैं डिफरेंट किस्म के टूल्स का आदी हूँ, तो ये चीज़ें मैं करते, तो या कभी आप एंड्रॉयड स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी आप मोबाइल को अपना रिमोट माउस बना सकते हैं। फिर टाकर ACR है, ये भी पेड है। ये बेसिकली जितने भी मेरी कॉल्स हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर्स पे, मैसेजेस पे, वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं। अक्सर मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि बिज़नेस पर्सन हूँ, कम्युनिकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं पे भी कोई मिसकमिटमेंट ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए सारी कॉल्स यहाँ पे रिकॉर्डेड की जाती हैं। उसके बाद ये विज़ आप देख रहे हैं, ये मेरे ऑफिस के अंदर जो लाइटिंग है, ये उनका ऐप है। तो मैं यहाँ उनको कंट्रोल कर सकता हूँ वाईफाई के थ्रू। फिर ये गैलेक्सी का मोबाइल, और फिर नोशन में आप डिफरेंट किस्म के अपने टेम्पलेट्स और डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ें जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ जिन लोगों को इनका पता नहीं है, तो उनके लिए। अगेन, जिन लोगों को आदत है डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंट्स लिखने की, तो वो सारे आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। और नोशन बड़ा ही ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ। इनफैक्ट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, जिस तरह ये टीम के टास्क है, आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। किस्म किस्म के इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप मीटिंग नोट्स आप बना सकते हैं इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, तो इसके लिए हम नोशन इस्तेमाल करते हैं। और फिर एंड में टूल्स में हमारे पास लिंक टू विंडोज़, अगर आप अपने एंड्रॉयड को विंडोज़ के साथ ऑफिशियली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक टू विंडो ऐप है। उसके बाद अब आगे जाते हैं, तो ये गूगल के, ये तो खैर आप इनको जानते हैं, जीमेल हो गया, क्रोम हो गया, गूगल मैप्स हो गया, शीट्स हो गया। ऑथेंटिकेशंस के लिए जो 2FA है गूगल का, या ट्रांसलेटर है, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है, डेली यूज़ में आते हैं ये सब। फिर VPN हमारे पास ये 2 हैं। बाज़ औक़ात अगर हम पाकिस्तान में हों या किसी भी कंट्री में हों, हम कुछ साइट्स या कुछ एप्लीकेशंस के लिए हमें VPN की ज़रूरत रहती है। तो मैं फ्रीक्वेंटली जो इस्तेमाल करता हूँ वो क्लाउडफ्लेयर का है, ये 111 वाला। ये प्रोटॉन बहुत कम कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती थी, अब यहाँ तो ज़रूरत पड़ी नहीं है इन सब की।
उसके बाद हम आते हैं कॉमर्स के अंदर, तो हमारे पास हराज है, सऊदीया का क्लासिफाइड वेबसाइट है, जहाँ पे आप OLX जिस तरह पाकिस्तान का है, तो और ये याकूत है, फिर ये भी ऑनलाइन, और फिर टीमो है। तो क्लासिफाइड आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग कार्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे कॉमर्स के अंदर फोल्डर बना के रख सकते हैं। इसके बाद ये मेरा सर्विलेंस का ऐप है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के मेरे पाकिस्तान में फार्म हाउस, ऑफिस हो गया, मेरी गाड़ियाँ हो गई, UTS है, यूनाइटेड इंश्योरेंस का ट्रैकर है। तो जितनी भी सर्विलेंस है अलग अलग आपने इंस्टॉल की है, जो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हैं, आप जहाँ पे भी हो आप देखना चाहते हैं, ये उनके लिए आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। फिर नीचे अपना व्हाट्सएप है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्रिप्टो का वो फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपके जितने भी क्रिप्टो के ऐप्स हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं क्रिप्टो का मतलब ये नहीं है, मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी के लिए मैं आपको वो एम्पावर कर रहा हूँ या मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझे पे करना होता है, तो एज अ पेमेंट गेटवे मैं 2012 से क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं ना उसका मद्दाह हूँ, ना मैं इसको प्रमोट करता हूँ, और ना मुझे ये चीज़ पसंद है। सिर्फ एज अ पेमेंट गेटवे मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, पेमेंट रिसीव करने के लिए, किसी को पेमेंट सेंड करने के, दैट्स इट। उसके बाद ये VR का है मेरे पास, मेटा का हॉरिजॉन जो VR है उसका सेट है, और ये गूगल का भी एक बार इस्तेमाल किया था, तो इसके लिए आप VR का फोल्डर बना सकते हैं। फिर इस्लामिक हमारे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर ये 3 ऐप्स हैं। एक तो तरतील है, कुरान करीम पढ़ने के लिए, आप पढ़ते जाएंगे तो ये ऐप आपको बताएगा आपकी कहाँ पे गलती है, इससे आपकी जो क़िराअत है वो बहुत बेहतर हो सकती है। ठीक है, और भी इसकी काफ़ी फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद कुरान.com से जो कुरान का एप्लीकेशन है, कुरान करीम पढ़ने के लिए, ठीक है, ये भी बहुत, मैं सबसे ज़्यादा जो पसंद करता हूँ वो इसको पसंद करता हूँ। और इसके बाद फिर एंड में हमारे पास है क़िबला के लिए, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो एग्जैक्टली आपको क़िबले को नहीं पता होता, तो ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है क़िबला बताने के लिए कि एग्जैक्टली क़िबले की डायरेक्शन किस तरफ है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे बिल्कुल स्ट्रेट, हम इस वक्त जो है ना क़िबला है हमारा। वापस आते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं। ये 3 ऐप हैं। अच्छा, मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास ऐसे कोई ऐप्स नहीं है जो मैं इस्तेमाल नहीं करता। ये सारे वो ऐप्स हैं जो मेरे इस्तेमाल में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट का एक फ़ोल्डर बनाया, और इसमें क्योंकि जब सफ़र करते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसकी गवर्नमेंट के जो ऐप्स होते हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, वो आप रखते हैं अपने पास। या फिर आप जिस कंट्री में, जैसे पाकिस्तान में, तो ई खिदमत का पाकिस्तान का, पंजाब का था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के भी 2-3 ऐप्स, ई पंजाब है उसका भी मैंने ऐप किया हुआ है, तो वो भी देखते हैं। तो गवर्नमेंट का आप एक बना सकते हैं, क्योंकि आप जब किसी भी मुल्क के शहरी होते हैं, तो आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ। वो एक अलग बात है, कोई भी कंट्री आपको आपके हुकूक देती है या नहीं देती, लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल है उनको आप स्टडी करें, जो फ़ायदा आप ले सकते हैं किसी भी तरह का, आप उनसे ज़रूर लें। तो ये सऊदीया के कुछ मेरे पास ऐप्स हैं, जिन पे मेरी आईडीज़ वगैरह बनी हुई हैं, और ये कुछ पाकिस्तान के हैं। और उसके बाद मेरे पास एक ऐप है डुअल क्लोन के नाम से, इसमें आप अपने एक मोबाइल में 10 व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल जो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए कोई सिम हमने ली नहीं होती है। उसके बाद मेरे पास है जी यहाँ पे इंडीड, ये जॉब्स पोर्टल है, जॉब्स क्रिएट करने के लिए जब हमने कोई हायरिंग करनी होती है, तो इंडीड इंडीड पे जाके हम जॉब पोस्ट करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास ये एक हमारा अपनी कंपनी का एक ऐप है। ये नॉर्मली जो हमारे जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं या ऑफिस बॉय होता है उसके लिए हमने ये ऐप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ट्रैक करता हूँ जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर, डेली बेस पे जितना भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो ये ऐप जहाँ ये अभी चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्टेटस मिलेगा, नेम मिलेगा, किसने ये इनवॉइस क्रिएट की है, इनवॉइस की प्राइस क्या है, कैटेगरी क्या है, जैसे ग्रॉसरी है इस डेट को, उसका बिल, उसकी बिल की जो है ना वो तस्वीर भी आ गई। तो ये सारे डेली बेस पे हमारे ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कमर्शियल एक्सपेंसेस है, ये उसका स्पेशल हमने ऐप बनाया। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक्सपेंसेस लोकेट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करने के बाद ये मेरा अभी कैमरा ऑन हो जाएगा। ये कैमरा ऑन हो गया, ठीक है, और इससे मैं अपना वो पूरा वो बिल ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये एंड में साउंड क्लाउड है, यहाँ से आप अपना मनपसंद कोई भी म्यूज़िक या ऑडियो सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। तो ये मैंने सोचा एक आपको बता दूं ओवरव्यू करके कि ऑलरेडी मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ अपने ऐप्स को,
तो कौन-कौन से ऐप्स हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं? डेफ़िनेटली मोबाइल हर किसी का बहुत पर्सनल एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है और हर इंसान अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो इनमें से यकीनन कई ऐसे ऐप्स होंगे जो आज से पहले आपने ना देखे होंगे, ना आप इस्तेमाल करते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप उनको इंस्टॉल करें, उनको इस्तेमाल करें और ये जो हमारे हाथ में इतनी पावरफुल डिवाइस है, इसका जो यूटिलाइज़ेशन है वो कम से कम करें और मैक्सिमम इसका एडवांटेज लें, जितना आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मज़ीद अगर आप सवाल पूछना चाहें, शायद कोई ऐप मैं भूल गया हूँ, मैंने उसको एक्सप्लेन ना किया हो, तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। बट अगेन मैंने सिर्फ उतने ही ऐप्स रखे हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता वो मैं उसको यहाँ पे रखता भी नहीं हूँ अपने पास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।